कई बार हम बहुत से प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, उसके बाद भी हमें सफलताएं वो मिल नहीं पाती जिनकी हम आशाएं रखते हैं, और उनके पीछे कई कारण होते हैं। मेहनत हम कर रहे हैं बार बार और फिर भी ऐसा नहीं हो पा रहा, तो उसका मेजर इशू ये भी हो सकता है कि कुछ दैवीय कारण भी होते हैं। तो अगर आप सफलता चाहते हैं तो 2-4 चीज़ों को ध्यान में रखें और साथ साथ फिर अपने काम और बिजनेस को भी करें। देखिए, मैं आपको 2025 में एक बेहतरीन उपाय बताता हूँ। 3 उपाय मैं आपको बताऊंगा, तीनों अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं और उसको करने से जो है निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, ये गारंटी है, क्योंकि ये तीनों ही उपाय जो है शास्त्रोक्त है। शास्त्र में इन तीनों का ही जिक्र किया गया है और तीनों बड़े बेहतरीन उपाय हैं। पहला, जब भी आप भोजन करने बैठे, भोजन में जो भी आपको भोजन मिले उसमें से एक रोटी आप उठा लें और उसको उठा करके उसके छोटे छोटे टुकड़े बना करके और आप एक प्लेट में रख दें। भोजन करने के बाद आप वो जो भोजन रखा है अलग प्लेट में, उसको बाहर दीवार पे डाल दें। चिड़ियों के लिए, पंछियों के लिए, इनके लिए आप डाल दो ताकि उनको मिले। अगर आपने अपने भाग्य का हिस्सा ही उनको दे दिया तो ये आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा, क्योंकि अन्नदान महादान होता है। आप अपने घर पे कितने लोगों को भोजन करा सकते हैं? 1, 2, 5 और कितने दिन तक ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि स्थिति खराब होने के कारण या पर्याप्तता नहीं होने के बाद अच्छे अच्छे धन कुबेर भी ऐसा नित्य नहीं कर पाते। लेकिन रोजाना भोजन प्राप्त करते समय आप उसमें एक निवाला निकाल सकते हैं और जिससे हजारों हजारों चिड़िया जो है, पंछी हैं, उनको भोजन करने का अवसर मिलेगा। ये पहला उपाय है, इससे निश्चित रूप से आपके तरक्की होगी, ये गारंटी देता हूं आपको। दूसरा, आप रोजाना 1 कटोरी आटा लें और वो चींटियों को डालें। उससे हजारों लाखों चींटियां भोजन करती हैं, उनका भाग्य भी आपके भाग्य के साथ जुड़ जाता है और ऐसी स्थिति में वो हमेशा कामना करती है कि जिसने मुझे दिया है उसको भगवान खूब दे, ताकि वो निरंतरता हमारे साथ बनी रहे और हमको भोजन मिलता रहे। तो ये भी एक महा और सरल उपाय है जो आप लोगों के द्वारा किया जा सकता है। तीसरा, सबसे बेहतरीन और बढ़िया उपाय मैं आपको बता रहा हूं। अपनी कुल देवी माता का स्मरण करें। जो भी आपके कुल देवी देवता होते हैं, वहीं से आपकी वंश वृद्धि होती है, वहीं से आपकी आर्थिक उन्नति होती है। हम बहुत से तीर्थों पे जाते हैं, घूम करके आते हैं और बहुत से पकवानों को खाते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से तृप्ति जो है वो रोटियों से मिलती है, भोजन से ही मिलती है। आप कितने ही बेहतरीन पकवान क्यों नहीं खा लो, आप पूरे देश भर में भ्रमण कर लो, जो शांति है वो आपको आपके घर में मिलती है। ऐसे हम दुनिया भर की पूजा अर्चन करते रहते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से जो है फलदायी हमारी कुलदेवी या देवता का जो पूजन हम करते हैं उससे हमको मिलता है। तो कुलदेवी से प्रार्थना करें, नित्य उठ करके एक माला करें उनके नाम की और ओम कुलदेवी नमः, ओम कुलदेवी नमः करके माला करें, तो निश्चित रूप से आपको इसका फायदा मिलेगा। और शास्त्रों के नियम और भी है जो मैं आपके बीच साझा करने जा रहा हूं। आप एक लाल रंग का कपड़ा लें जो रुमाल के हिसाब का हो, जैसे रुमाल हम जेब में रखते हैं, उस कपड़े में आप एक कोयला रखें, चंदन का बुरादा रखें, कुमकुम रोली रखें थोड़ी सी। उसके अलावा जो आप लोबान धूप हम जो देते हैं वो भी उसमें रखें और चंदन का बुरादा वो उसमें रखें, थोड़ी सी हल्दी भी आप उसमें डालें। और ये सब चीज डालने के बाद आप उसकी एक पोटली बना लें और उसको लाल धागे से उसको बांध दें। बांधने के बाद में जो छोटी सी आपकी पोटली बनती है, उस पोटली को आप बांध करके अपने घर के मध्य में जो एंट्री गेट है, उस एंट्री गेट का सेंटर पॉइंट लेकर के ऊपर एक कील के सहारे कील ठोक करके उसको बांध दें और जो भी आप आए जाए उसके नीचे से आए जाए, उठते ही सबसे पहले उनको प्रणाम करें। ये जगह वास्तु के अनुसार आपकी कुलदेवी की होती है, कुल देवता की होती है और आपको निश्चित
7 से 15 दिन में इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो रोज सुबह उठ करके उनको धूप दिखाएं, अगरबत्ती दिखाएं, उनको प्रणाम करें, बाहर निकले और वापस अंदर आए और फिर प्रणाम करें उनको। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान आपको उन्नति दे, प्रगति दे, आपके व्यापार धंधे में उन्नति हो। और एक बहुत बड़ा चौथा महा उपाय और बता रहा हूं आपको। दर्पण, जो हमारे घर में शीशा होता है, उस शीशे को भी लक्ष्मी का रूप ही माना जाता है। तो जो भी दर्पण आपके घर में लगा हुआ है, ध्यान रखें वो क्या तो पूर्व दिशा में लगा हो या फिर उत्तर दिशा में। पश्चिम और दक्षिण दिशा में दर्पण कभी ना लगाएं, और इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है, बर्बादी होती है और राहु प्रबल हो जाता है और आपको अनचाहे कलेश, कर्ज और व्यापार धंधे रुक जाते हैं, आर्थिक उन्नति आपकी रुक जाती है, तो बड़ी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है। तो आप हमेशा पूर्व में या उत्तर दिशा में ही दर्पण को लगाएं और बेडरूम में कभी भी दर्पण को नहीं रखें। लेकिन आजकल प्रचलन ऐसा है कि शादी ब्याह में ड्रेसिंग टेबल आती है, तो महिलाएं, माताएं जो हैं, बहनें जो हैं, वो वही श्रृंगार करती है, वो बेडरूम में ही होती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक रूम में 2 लक्ष्मी नहीं हो सकती। तो इसलिए आप क्या करें, बेडरूम में जो शीशा है उस पर पर्दा डाल दें, जब आवश्यकता हो तब उसका उपयोग करें, फिर आप वापस पर्दा लगा दें। इन चारों उपायों को अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ये शास्त्रोक्त है और ऐसा किया हुआ है, आजमाया हुआ है। तो इन बातों का जीवन में ध्यान रखें और फिर अपने काम पर लग जाएं। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। भगवान से, अपने आराध्य से मैं प्रार्थना करता हूं कि वर्ष 2025 आपके लिए शुभ फलदायी हो और आपको वो सभी चीजें मिले जिसकी आप वास्तविक रूप से हकदार हैं, और आप अपनी उन्नति में लग जाएं और फालतू के प्रपंचों से बचें और नित्य प्रति अपने कार्य स्थल पर जहां भी आप हैं वहां अगरबत्ती लगाएं, दीपक जलाएं और भगवती से प्रार्थना करें कि सबका कल्याण करें, सब मनोरथ पूर्ण हो, सिद्ध हो। निश्चित रूप से आपको इसमें फायदा देखने को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राहुल कुमार मिश्रा पुनः आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और ये बहुत ही अच्छा उपाय है। अपने साथ साथ अपने मित्रों को भी शेयर करें, और अगर ऐसी जानकारी आपको समय समय पे चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम यहाँ बिजनेस रिलेटेड डिटेल्स, जैसा कि चैनल का नाम है RMB न्यूज चैनल, न्यूज का मतलब खबरें, हम इस प्रकार की खबरें देते हैं। हमारे यहाँ वो खबरें नहीं आते एक्सीडेंट में 4 लोग मर गए, ये हो गया, वो हो गया, राजनेताओं ने ये कर दिया, ये घोटाला हो गया, ये सारा ये खबरें हम नहीं दिखाते हैं। हम वास्तविक रूप से उन खबरों पर प्रकाश डालते हैं जो हमारे जीवन में काम आने वाली हैं। तो हम समय समय पर ऐसी सूचनाएं आपको प्रकाशित करते रहते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी भेजें ताकि उनका भी कल्याण हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को वर्ष 2025 जो अंग्रेजी वर्ष है उसकी मैं अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, सादर नमस्कार, सादर अभिनंदन।